अब यहाँ पर देखो भाई, बड़े ध्यान से समझो, सब ध्यान से देखेंगे। नोट कोई नहीं करने का, पहले बेटा अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब पहले यहाँ पर समझो। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भैया वर्ग के बारे में, समझ लेना बेटा अच्छे से। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? वर्ग। वर्ग क्या होता? देखो, एक ऐसी आकृति जिसके चारों ओर की भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा मान लो कि ये आपकी ए है, ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी ए है, और ये भी कितनी है भैया आपकी ए है, और ये भी कितनी है भैया आपकी ए है। तो ये आकृति क्या हो गई आपकी? वर्ग हो गई। क्या हो गई? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो भैया? समान। ठीक है, अच्छा पहले करेंगे क्या भैया? लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ये जो होता है ये होता आपका भुजा की पावर 2, यानी भुजा की घात 2, ठीक है ना? उसके बाद अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हैं ए बराबर स्मॉल है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल मैंने ए लिख दिया, ठीक है, या फिर इसे हटा दो, सीधा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। सारी बात समझ में? ठीक है। उसके बाद लिखते क्या हैं? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, जिसके ये फॉर्मूले याद हो गए, समझ लो उसका पूरा चैप्टर उंगलियों पे है, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब चारों ओर की माप, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने ये लिया ए, फिर ये लिया, उसके बाद ये लिया, उसके बाद ये लिया। अब बताओ कितने ए हो गए आपके? 4 ए हो गए। तो 4 ए क्या हो गया आपका? परिमाप। और ए का मतलब क्या है? भुजा, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा क्या होगी आपका? वर्ग का परिमाप। अब आता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण आपका होता है अगर मैं ये लाइन इस प्रकार से मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा? तो तुम कहोगे भैया अगर मैं ये इस प्रकार से मिला देता हूँ तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनना है। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कितना है भैया? ए है। ये कितना है? ए है। ये मैंने ए मान लिया, ये बी और ये सी। अब ये निकालना। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया लंब का ये क्या होता है आपका? कर्ण। और ये क्या होता है आपका? लंब। और ये क्या? आधा। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट। क्या लिखोगे? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब अच्छे से तुम्हें पता है कि भाई लंब का वर्ग क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटे बी कहाँ है? ए स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने ए हो गए आपके? 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाता अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका? ए। तो डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला लिख देंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a, ठीक है। डायरेक्ट लिखना, ये तो मैंने केवल तुम्हें समझाया है। फॉर्मूला क्या है? वर्ग का विकर्ण। बेटा फॉर्मूला जो है आपका केवल ये है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वो तो केवल एक मैंने समझाया है कैसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हुई बात किसकी भैया? आपकी वर्ग की। इतनी क्लियर है सबके बाद? ठीक। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं इधर आपके आयत की। किसकी भैया? आयत क्या होता है? अब आयत की बात करें तो भैया आयत होता है आपका कुछ इस प्रकार से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो भैया? समान। आ रही बात समझ में तुम्हारी? ठीक। चूंकि लंबाई है तो इसको L से डिनोट कर दिया मैंने। जब समान है तो भैया ये भी क्या होगी आपकी? L ही होगी। L सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी? B होगी, चौड़ाई, ठीक है। ये भी आपकी होती क्या? B। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब जो लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपको अच्छे से पता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आता है आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। अब कहोगे भैया देखो क्या होता है?
परिमाप चारों तरफ की जोड़ L, ये वाला जुड़ गया, उसके बाद ये जोड़ो, उसके बाद और प्लस B। आ रही बात समझ में? अब तुम देख पा रहे हो कि भैया 2 ही L हैं और 2 ही क्या हैं आपके V। 2 कॉमन ले लो, 2 L प्लस B, और L क्या है आपकी लंबाई और ये क्या है आपकी चौड़ाई, और आगे क्या है आपका 2। तो दोनों ही क्या हो गई भाई, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ऊपर वाला रहने दें, ठीक। तो ये आपको रहता आयत का परिमाप। लिखते हैं आयत का परिमाप कितना भैया 2 ब्रैकेट L B, ये हो जाता है आपका आयत का परिमाप। समझ में आया कहाँ से आ रहे हैं? ठीक। उसके बाद अब आता है आयत का विकर्ण। क्या होगा भैया? लिखते हैं आयत का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे? नहीं, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो विकर्ण में डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या अंडर रूट भैया, क्योंकि ये निकालने हैं। क्या लिखोगे? L का वर्ग प्लस V का वर्ग, ये हो जाता है आपका आयत का विकर्ण। क्लियर इतनी बात? उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं? आयत का परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हो आप? अब लिखते हैं भैया घन। ठीक है, घन क्या होता है? घन होता है आपका कुछ इस प्रकार से, ये आपका घन है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है आपका लंबाई भी किसके बराबर हो? चौड़ाई की, और चौड़ाई किसके बराबर हो? ऊंचाई की। मतलब ये सभी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है, ठीक है। ये होता है आपका घन। अब करते क्या हैं? अब लिखते हैं अब मान लो ये क्या मान लिया वरना भैया ए इसकी लंबाई है, ऊंचाई भी क्या होगी इसकी ए, और यहाँ पर क्या है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या मान ली मैंने भैया आपकी ए ही मान ली। अब लिखते हैं क्या लिखोगे? घन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय लिख दो, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। चल मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से। तो क्या लिखोगे भैया? अब बताओ क्या लिखोगे? ये लिखोगे भैया आप एक मिनट रुकना, ठीक है। कितनी भुजाएं हैं? देखो अगर मैं वैसे बात करूँ बकपृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है? 4 आएंगे, ठीक है ना। ऊपर और नीचे क्या होगी? छूट जाएगी, क्या आएगी भैया? 4a, ठीक है। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखता हूँ का संपूर्ण या फिर कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या आएगा आपका 6। उसके बाद क्या आएगा भैया आपका आयतन। घन का आयतन, घन के अगर मैं आयतन की बात करता हूँ तो ये आता है भुजा की पावर 3, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखते हो भैया आप? विकर्ण कितना होगा? अंडर रूट 3a। आ रही बात समझ में? नोट करो पहले इसको। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो घन क्या है, यहाँ पर देख लो, ये दिख रहा तुम्हें? ये लूडो का पासा है ना, ये घन है, ठीक है। इसमें अगर सतह की बात करो तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये होती है आपकी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हो आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बकपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a। तो यहाँ पर देखते हैं इसके चारों तरफ की ये बात, एक ये है, ये और ये 4 है ना। और जब संपूर्ण की बात करेंगे तो 2 और हैं आपकी, एक नीचे है और एक ऊपर, तो संपूर्ण में क्या हो जाएगा आपका 6a। आ रही बात समझ में? और अगर मैं बात करूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, 4 है। और आयतन की
भुजाई की पावर 3 या फिर a की पावर 3। अच्छा, घन का विकर्ण की बात करते हैं, √3a। ठीक है ना बेटे, ये याद करना पड़ेगा, √3 गुणा, अच्छा ये ना है समझ में, घन का आयतन है भुजाई की पावर 3। ठीक है ना, नोट करो ना। यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं भैया घनाभ की। किसकी बात करते हैं भैया? घनाभ। ठीक है, घनाभ क्या होता है यहाँ पर समझो। घनाभ आकृति होती कुछ भैया इस प्रकार। ठीक है, ये होता है आपका क्या? घनाभ। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? अच्छा, घन में और घनाभ में क्या अंतर है? घन में क्या था, सुन लो बेटे, घन में क्या है, मतलब लंबाई भी सेम थी, चौड़ाई भी सेम थी और ऊंचाई भी सेम थी। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई से अलग होगी और भैया ये सभी आपस में क्या होंगी, अलग अलग, कोई भी बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपका होता है। देखिए ये चीज घना भी, ठीक है ना। अच्छा, अब करते क्या है, सबसे पहली बात आता क्या है, मैंने ये मान लिया आपका, ठीक है, ये आपकी क्या भैया L, ठीक है, ये क्या है इसकी ऊंचाई H, ठीक है, और ये क्या है आपकी चौड़ाई भी। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम, सबसे पहली बात क्या होता है, घना आपका, घना आपका, अब देखते हैं पहले घना आपका आयतन देखो, आयतन, घना का आयतन क्या होता है, ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाता है। सारी बात समझ में। अब आता है इसका घनाभ का, घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब क्या लेते हैं, घनाभ का बाह्य क्षेत्रफल लेते हैं, क्या, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी नहीं बाहर का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या होता बताओ, 2 लंबाई प्लस गुणा H। आ रही बात समझ में। उसके बाद बताओ क्या लेना, घनाभ का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, ठीक है भाई, इन्होंने एक चीज़ छोड़ दी, 2 LV प्लस VH प्लस HL, लंबाई गुणा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका होता है। एक आता है आपका घनाभ का, घनाभ का क्या लिखोगे, विकर्ण, जैसे वहाँ विकर्ण निकाला था ना, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी क्या होता है, विकर्ण। बताओ क्या होता है विकर्ण इसका, घनाभ का विकर्ण बताओ क्या होता, ये होता है आपका √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है भाई, उसके बाद ये मैं मानता हूँ कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम, बेलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं भैया, बेलन, ठीक है ना। अच्छा बताऊँ घनाभ कैसा होता, दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, है ऐसे ही, ठीक। उसके बाद अब बेलन पढ़ लो। ठीक है, ये आपका है बेलन। कुछ गलत बना गया ये, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ऐसा मान लो इसकी त्रिज्या जो है ये क्या मान ली मैंने, R मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही होंगी, R है, ठीक है। अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूँ, यहाँ की मैंने ऊंचाई कितनी मान ली, H, ठीक है ना, सेंटीमीटर लगा सकते हैं, नहीं H हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं भैया, बेलन का, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय बताओ कितना होता,
2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक। उसके बाद अब पढ़ते क्या हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, ठीक है। पृष्ठीय, एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें अच्छे से, चलो ये समझो। पृष्ठीय का मतलब है जो आपका चारों तरफ था, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या बनना है, एक वृत्त बनना ना, और यहाँ पर भी वृत्त बनना, तो इनके क्षेत्रफल और ऐड हो जाएंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया और एक वृत्त का ये हो गया, और बाहर का क्या था, ये चारों ओर का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे भैया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर जोड़ो ऊपर वाला, प्लस एक जोड़ दो कौन सा भैया, नीचे वाला। आ रही बात समझ में, इतनी नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब तुम्हें देखने में आ रहा होगा कि 2 पाई आर एच प्लस ये कितने हो गए आपके, 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहोगे भाई यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ रही, जी हाँ भैया, आपकी पाई आर, 2 पाई आर एच प्लस आर यहाँ पर आ जाता है इस प्रकार से। ये हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बताओ इसमें क्या पढ़ना तुम्हें, ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं, अब उसके बाद देखते भैया खोखले, एक मिनट रुको, खोखले बेलन का क्षेत्र, खोखले बेलन का लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। खोखला जो बेलन होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। ये आपका खोखला बेलन है। अब ये मान लो कि अंदर वाले बेलन की त्रिज्या आर है और बड़े वाले की क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर देखो अब करते क्या हैं, ऐसा मान लो भैया इसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, एच, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे करते क्या हैं, खोखले बेलन का आयतन। अब देखो इसमें आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, आयतन। तो करेंगे क्या, जो बड़ा वाला आयतन है उसमें छोटा वाला आयतन हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो बड़ा वाला आयतन क्या है भैया, पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा वाला आ रहा है, ध्यान रखो, और इसमें छोटा वाला आर यहाँ पर आप घटा दो, ठीक है ना। तो तुमने कहा यहाँ पर एक चीज़ कॉमन आ रही, पाई और एच। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। अब देखते क्या है, यहाँ पर देखो भैया क्या लिखते हैं, आयतन लिखते हैं, छेद, आयतन तो हो गया बकपृष्ठीय क्षेत्र, बकपृष्ठीय क्या होता है बताओ, जो बकपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे क्या लिखते हैं हम, 2 पाई आर, और यहाँ पर हो जाता है आपका एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर और एच। तो ये जो हो जाता है आपका 2 पाई और क्या हो गया, एच आपका, और यह आ गया स्मॉल आर प्लस, ठीक है। अब लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो होता है भैया, इसमें ये तो ऐड करेंगे 2 पाई एच आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, प्लस में। और क्या करेंगे भैया, देखो और करते हैं हम इसमें 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, ये हमने करा, ठीक है। अब करते क्या है भैया, अब यहाँ पर देखो 2 पाई एच आर प्लस आर, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 पाई, तो ये आपको बन जाता है आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद या तो फॉर्मूला यहीं पर छोड़ दो, या फिर इसे और छोटा करना चाहते हो तो ये ऐसे करो भैया, 2 पाई एच
आर प्लस आर प्लस 2 पाई, इसे लिख दो आर प्लस आर और आर माइनस आर, इस प्रकार से कर दोगे। ठीक है, अब तुम क्या कहोगे भैया, यहाँ से तुम्हारे लिए 2 पाई कॉमन हो रहा है, हो रहा कॉमन। ठीक है, मैंने कॉमन निकाल दिया। उसके बाद ये वाला आर भी कॉमन है आपका, आर प्लस आर, ये चीज़ भी तो कॉमन है। ठीक है, और 2 पाई भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका एच। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया आपका, देखो प्लस का चिन्ह बचेगा और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा होगा 2 पाई आर माइनस आर एच प्लस एच, और यहाँ पर हो गया होगा आपका क्या, और ये आपका आ गया होगा आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर। इस प्रकार से आपका ये किताब में दे रखा है। ठीक है, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो, अब पढ़ते क्या है भैया, अब पढ़ते यहाँ पर हम क्या, शंकु। शंकु क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, कैप देखा ना, वो बर्थडे कैप वही वाला है। ठीक है ना, इसमें अगर मैं बात करता हूँ, ये है आपकी त्रिज्या और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये है आपकी ऊंचाई। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बताओ, आ रही है? ठीक है, सबसे पहले लिखते क्या है हम भाई, अगर हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका कि भैया तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते भैया शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो होता है आपका, ये होता है पाई आर एल। ठीक है, उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लो एक बार, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आना ही है, पाई आर एन प्लस में नीचे क्या है आपका वृत्त, इसका क्षेत्रफल और जोड़ दो पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आई है आपके पास, एल। ठीक है, अब लिखते क्या है भैया, शंकु का आयतन। बेलन का जो आयतन है ना, उसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है आपका शंकु का आयतन। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक, उसके बाद पढ़ते क्या है हम, गोला पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं भैया, गोला। गोला समझो, यहाँ पे ये आपका गोला है जी। ठीक है, अब करते क्या है, सबसे पहले गोले का आयतन। क्या पढ़ेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर चाहे स्मॉल आर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कैपिटल आर ठीक लग रहा था, कैपिटल आर इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाता है आपका। अच्छा, अब क्या पढ़ते हैं भैया, गोले का क्षेत्रफल कर दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, खोखला गोला पढ़ लो। चलो ठीक, खोखला गोला। खोखला गोला क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो, ऐसा मान लो ये आपका गोला है और इसके बाहर भी ये क्या है भैया आपका गोला। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, गोले का
आयतन। तुम्हें गोले का आयतन नहीं लिखना, तुम्हें खोखले गोले का आयतन लिखना, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब तुम क्या करोगे भैया, यहाँ पर लिख दो से नीचे, ठीक। अब ये तो मैंने मान लिया आर, और ये क्या मान ली मैंने आपकी कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, आप बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। तो क्या था भैया इसका 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, तुम कहोगे 4/3 पाई, तो यहाँ से फॉर्मूला जो बना आपका ये बना क्यूब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर, ठीक है। नोट करो इसको भी। अच्छा 1 मिनट रुको, जगह है ना यहाँ पर, दिख तो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसी में पूछ रहा हूँ मैं गोले का, 1 मिनट यहाँ पर आने का नहीं, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको, इंक की डिब्बी में, इंक की डिब्बी उठा कर लाओ। यहाँ पर देखो क्या रह गया था, अब बताओ। अर्धगोला नहीं बेटे, गोले का वो भी तो रह गया था, हाँ खोखले गोले का, ठीक है ना। खोखले गोले छेदफल क्या होता है बताओ। देखो ये होता आपका क्या होगा भैया, 4 पाई, ठीक है, ये होता, ठीक है। उसके बाद अब बताओ, उसके बाद क्या पढ़ना है तुमको। अब पढ़ते हैं भैया क्या, अर्धगोला। ये होता आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाई। अच्छा अब करते क्या है, पूरे गोले का आयतन बताओ कितना बताया था मैंने। अब पहले अर्धगोले का आयतन लिखते हैं, गोले का आयतन। तो देखो पूरे गोले का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जैसे हम अर्धगोले का निकाल ले तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कैसे होगा, जब इसके नीचे क्या कर दूंगा, 2 से गुणा, 2 से 2 कट गया, 4 से कट गया, मतलब तो 2/3 पाई आर ये बनेगा। आ रही बात समझ में। अच्छा इसी प्रकार से मुझे बताओ अर्धगोले का क्या, अर्धगोले का, तो तुमने वहाँ पर क्या पढ़ा, 4 पाई आर स्क्वायर पढ़ा, इसका भी आधा कर दो, क्या बन गया आपका 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, अब बताओ। अब पढ़ते हैं भैया आपका क्या, वृत्त। वृत्त वैसे पढ़ ही रखा आपने, ठीक है। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का ये होता है आपका क्या, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि भी पता होगा फिर तो, वृत्त की परिधि क्या होती, 2 पाई आर, ठीक है भाई। उसके बाद अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बताओ भाई, 1 मिनट रुकना। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल रह गया आपका, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ बता दो भैया आप क्या लिखना, मुझे संपूर्ण क्षेत्रफल लिखना ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्मॉल आर जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है, फिर दिक्कत आएगी आपको, दिक्कत हो ना कुछ, अगर मैं छोटा आर ले लेता, ठीक है। अब बताओ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, ये भी तो है कुछ, ये क्या है, अर्ध या पूरा, जैसे पूरा ना, तो पूरा क्षेत्रफल में जोड़ दो। हालांकि बड़ा आर लेके भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सब में क्या होता है, बड़ा आर आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
2 और 1 कितने हो गए आपके 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बड़ा लेता तो क्या आता, ये आता, सेम ही है ना, कैपिटल आता। ठीक है, अब आता क्या आपका अर्धवृत्त का। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखना ना, अर्धवृत्त आपका ये स्टार्ट हो जाता है। लिख दो भैया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, पूरा क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा कर दो। अच्छा, वहाँ पर ही आ जाता है आपका अर्धवृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है आपकी, जैसे 2 पाई आर है तो इसकी आधी कर दो, क्या हो गई आपकी पाई आर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज़ और रह गया, क्या रह गया, बताओ तो क्या है अर्धवृत्त का। अच्छा, ये मैं वृत्त लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, इतना बात समझ में आई तुम्हारी सबके। अब एक सिलेबस में आपका कट गया है हालांकि, लेकिन फिर भी छिन्नक, ठीक है ना, ये कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बेटे फॉर्मूले बता रहा हूँ, आर है, R1 मान लो, इसको क्या मान लो R2, और ये क्या है आपका L, क्या होता है भैया L। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होगी आपकी इसकी ऊंचाई। आ रही बात समझ में। उसके बाद छिन्नक का आयतन बताओ क्या होता है। हम लिखते हैं भैया 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू में क्या लिख देंगे H। दिख रहा हो H, ठीक है, ठीक है। क्या लिखोगे, नहीं दिख रहा क्या, चलो दिख जाएगा बाद में, मैं कैमरा घुमा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ भैया आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्या होता है बताओ। ये होता है आपका पाई R1 प्लस R2 L होगा बेटा L। ठीक है, ये हो जाता है आपका। आई बात समझ में, इसको और नोट कर लो अच्छे से। देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, 1 मिनट रुको। ये जो H है ना आपका, ये इस प्रकार से मैं गुणा में करता हूँ। ठीक है, बाकी आपका क्या छूट गया, छिन्नक है। ठीक है भाई, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले होमवर्क में दे रहा हूँ याद करने को, ठीक है ना, याद करने को। हिंदी में लिखूँगा बेटा, याद करने हैं, करें। ठीक है भाई, सब समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।